चुनावी रंजिश को लेकर दो भाइयों पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और सरियों से किया जानलेवा हमला। हमलावरों ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी। एक की हुई मौत, 22 गंभीर घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके की जलालपुर की पुलिया के पास करीब 10 से 15 लोगों ने दो सगे चचेरे भाइयों पर लाठी डंडों सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने घायलों के पैरों में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना लोगों ने मनिया थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लेकिन जिला अस्पताल से एक गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहां आगरा में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मनिया थाना पुलिस ने देर शाम को मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया है और नामजद हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वारदात को लेकर घायलों के परिजन भारत ने बताया कि मेरा भाई और भतीजा चपरौली रिश्तेदारी में बुधवार को गए थे। वहां से लौटते समय जलालपुर की पुलिया के पास करीब 10 से 15 लोगों ने उन पर लाठी डंडों सरियों से जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद हमलावरों ने लाइसेंसी बंदूक से दोनों के पैरों में गोली मार दी। हमले में घायल मुकेश पुत्र ईदर सिंह गुर्जर और 30 वर्षीय हिम्मत सिंह गुर्जर पुत्र राम भरोसी निवासी बधियाना गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों के पैर में गोली मार दी गई, जिससे वह जमीन पर गिर गए। घायलों में से मुकेश की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और घायलों के बयान भी दर्ज किए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी कर दबिश देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रंजिश को लेकर हमलावरों ने दोनों चचेरे भाइयों पर हमला किया है। महेंद्र सिंह गुर्जर, ओमपाल, शिवराम, मोनू, श्रीराम और घायलों में पुरानी चुनावी रंजिश चली आ रही है। पुलिस की टीमों द्वारा अभी तक वारदात में शामिल 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मुकेश सिंह है, वो मेरी चाचा का लड़का है। चपरौली गया था सुबह, वापसी में आ रहा था। जब ये मुझे पता नहीं कि वापसी हो रहा था कि जा रहा था इधर से, इन्होंने जा कर के 8-10 लड़कों ने आक्रमण किया है। उसको गोली दी है, लठ दिए, सरिये दिए और मुकेश और हिम्मत दो ही थे। ये गोली पैरों में लगी है दोनों के। एक का पैर तो बिल्कुल टूट गया है, एक का हाथ टूटा। मेरा भाई था, एक परिवार में से भतीजा था। वो दोनों चपरौली रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। वहाँ जलालपुर की पुलिया के पास में कुछ करीबन 10 से 15 लोग थे। उनमें से एक लोटा और महेंद्र सिंह, ओमपाल सन ऑफ गजराज सिंह था, एक महेंद्र सिंह सन ऑफ शिवराम था, एक मोनू सिंह सन ऑफ श्रीराम था, एक सचिन फिगुली का था। उसमें ये तो 4 व्यक्ति तो उनकी पहचान में आए थे। बाकी के ढांटे लोग लगाए हुए थे। करीबन 5 से 7 लोगों के हाथ में सरिये थे, 3-4 लोगों के हाथ में कट्टा थी, एक के हाथ में बंदूक थी 315 जो सरकारी लाइसेंसी बंदूक थी। वो पहचान ली गई है। वो इनके द्वारा आप थोड़े से होश में आ जाएंगे, वो बाकी का परिचय सब बताएंगे कि कौन कौन थे। और एक हिम्मत सिंह, एक मुकेश, दोनों कहीं गोली पैर में लगी हुई है। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजकीय कन्या कॉलेज की छात्राओं ने विद्युत निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के नए भवन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यह भवन बाड़ी से 9 किलोमीटर दूर पगुली रोड पर स्थित है, जहां 1 जुलाई से कक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्राओं ने बताया कि नए भवन में पीने के पानी और बिजली कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में छात्राएं परेशान हो रही हैं। साथ ही कॉलेज तक आवागमन के लिए भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष काजल परमार ने बताया कि छात्राओं को 9 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में लगे समर पंप का पानी खारा और खराब है, जो पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा कॉलेज के लिए बसों का कोई स्टॉपेज नहीं बनाया गया है। 2 दिन पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने धौलपुर रोडवेज प्रबंधक और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छात्राओं ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली कक्षाओं के दौरान पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। छात्राओं ने विद्युत निगम के जेईएन कुलदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज कैंपस में ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली कनेक्शन देने की मांग की गई। पेयजल के लिए भी कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया है। छात्राओं ने दोहराया है कि
यदि समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। आज हम कॉलेज की छात्राओं और छात्र नेताओं के साथ यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं बिजली की मांग को लेकर के लिए। सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि 4 दिन के अंदर आपकी ये मांगें पूरी हो जाएंगी और बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर 4 दिन के अंदर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। ये लाइट नहीं आ रही, हमें 1 तारीख हमारे कॉलेज खुले हैं पर हमें ना ही तो लाइट मिली ना ही हमें पानी मिला। पानी इतना बेकार है कि आप पीने हो तो जो कहोगे क्या पी रहे हैं हम घर से पानी लेके आते हैं 10 से 3 बजे तक। कब तक ये समस्या सॉल्व कर पाएंगे या हमारी बोतल चल पाएगी 3 बजे तक? और लाइट की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हमारी तरह अगर तुम 1 घंटा भी रुक सके पढ़ सके तो हम तुम्हें जान लेंगे कि हाँ हमारी तरह आप भी इंसान हैं और हम नहीं समझते। हमारी तकलीफ बहुत बड़ी हो चुकी है, गर्मी से बेहाल हो रहे हैं टाइम। और हमारा देख लो किस टाइम का टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पर, और आप बिना लाइट के कैसे रह पाएंगे? आप बता सकते हो हमें? धौलपुर जिले के नादनपुर मोड़ पर मंगलवार रात एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के कारण बच्चों को धौलपुर रेफर किया गया है। एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही वे पुलिस बल के साथ नादनपुर मोड़ पहुंचे। वहां 3 बच्चे और 2 अन्य लोग सड़क पर पड़े थे। बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बसेड़ी अस्पताल के बजाय सीधे बाड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। पुलिस ने घायलों के परिजनों को भी घटना की सूचना दी। अस्पताल में भर्ती 54 वर्षीय कृष्णा पुत्र रंजी जाटव ने बताया कि वे सभी ढीमरी गांव के निवासी हैं। वे बसेड़ी के पास एक गांव में रिश्तेदारों के यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब 8 बजे अपने गांव बाइक से लौटते समय नादनपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में कृष्णा के साथ 26 वर्षीय भूपति पुत्र दौलत जाटव, 15 वर्षीय कल्ला पुत्र घमंडी जाटव, 12 वर्षीय शिवम पुत्र अड्डू जाटव और 2 वर्षीय मासूम पप्पू घायल हुए हैं। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घायलों में कल्ला, शिवम और पप्पू की हालत गंभीर है, जिसके चलते सभी को उच्च उपचार के लिए धौलपुर रेफर किया गया है। गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि नादनपुर मोड़ और रेलवे क्रॉसिंग के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मैं तुरंत घटना पहुँचा एक्सीडेंट स्थल पर। तो 4 एक व्यक्ति और 3 बच्चे थे करीब में, एक 15 साल, एक करीब 12 साल, एक करीब 2-3 साल, 4 साल बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, दौड़े थे। तो मैं तुरंत मौके की स्थिति को देखते हुए घायलों की स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण बसेड़ी नहीं ले गया, उनको तुरंत मैं बाड़ी लेके आया था, क्योंकि सुविधा और लोगों की भी मांग थी कि साहब बसेड़ी मत ले जाओ, बाड़ी ले जाओ। तो उनको तुरंत बाड़ी के लिए लेके आया हूँ। इलाज कराने के लिए उनको एडमिट करा दिया है, परिजनों को सूचना दे दी है। निजी विद्यालय संचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में साला संबल अभियान के तहत निर्धारित 44 बिंदुओं की मासिक जांच के आदेशों के विरोध में बुधवार को बाड़ी ब्लॉक के निजी विद्यालय संचालकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। निजी शिक्षण संस्थान संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य एकत्रित होकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यवाहक CBEO रामप्रसाद राघव को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विद्यालय संचालकों ने नारेबाजी करते हुए आदेशों को अव्यवहारिक बताते हुए तत्काल संशोधन की मांग की। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत समिति के BC रूम में उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि जब तक साला संबल ऐप पर निर्धारित जांच बिंदुओं में व्यवहारिक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक निजी विद्यालय इन जांचों का विरोध जारी रखेंगे। सरकार के द्वारा 44 पॉइंट की जो जांच हर महीने लिखी गई है, इसके विरोध में बाड़ी के समस्त संचालक इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जांच करनी है, आप 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, लेकिन हर महीने जांच का क्या औचित्य है हमारी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी की वेदना को प्रकट करने के लिए आज हम CB ऑफिस में उपस्थित हैं। आज से आपत्ति शिक्षण कार्य कराएं, देश के ध्वज का सन्मान करें। थोड़े जांच इंस्पेक्टरों की संख्या की जो अर्धन में लगे रहे हम, जांच से सारी प्रॉब्लम सारी डिस्टर्ब वही भर्ती में जांच करनी। हम सभी यहाँ पर अपनी कुछ मांगों को लेकर के CBO साहब को हमने ज्ञापन दिया है, जिनमें सबसे पहली और अहम मांग हमारी ये है जो 44 बिंदुओं को लेकर के प्रत्येक माह में जो हम पर जो अधिकारियों को लगाया गया है कि उनको टारगेट दे दिए गए हैं कि आप हर महीने आप 6 स्कूल करोगे, आप 4 स्कूल करोगे, आप 10 स्कूल करोगे। इस तरह से उनको मासिक टारगेट दे करके और निजी विद्यालयों के ऊपर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर इसको मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा कार्य बहिष्कार। धौलपुर जिले के सैपऊ में बुधवार को एकजुट हुई आशाओं के द्वारा कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया।
पहले सीएससी प्रभारी फिर उपखंड कार्यालय पहुंच एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिया गया हर कार्य वे करती हैं, फिर भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता। आशाओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया है कि सरकार के द्वारा उनकी मांग, जो कि 5 सूत्रीय मांग रखी गई हैं, जिसमें मासिक मानदेय है, वह समय पर नहीं मिलने की बात लिखी है। इसके अलावा उन्होंने आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग रखी है। साथ ही प्रोत्साहन राशि समय पर मिले और मानदेय बढ़ाकर 24,000 किया जाए। ये विभिन्न मांगें रखते हुए आशाओं के द्वारा मांग पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करना बताया गया। आशा साधना ने कहा कि उनको जितना मानदेय मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा वह कार्य करती हैं, उसके बाद भी उनका समय पर भुगतान नहीं मिलता है। कुसुमा शर्मा ने कहा कि उनको फील्ड में इतना काम दिया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा करने वाले कार्य भी उन्हीं को करने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनका समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी भी कई माह से उनका भुगतान नहीं हुआ है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती हैं तब तक वे कार्य बहिष्कार रखेंगी। हम जो आशा वर्कर हैं वो काम बहुत कर रहे हैं, काम हमें पैसा हमें ना के बराबर मिल रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें समय से पैसा मिले हमारे काम का। हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, सब सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें समय से पैसा मिले, हमें यहाँ परमानेंट करें या हमारा मानदेय बढ़ाएं, 24,000 के करीब करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। आशा से उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे उन्होंने कहा हमें समय पर मासिक वेतन नहीं मिल रहा है महीने पे, और जो हमारी सैलरी है वो हमें मतलब महीने पे मिली, वो भी हमारी 2-3 महीने से पिछड़ी है, 3-4 महीने से नहीं मिल रही है। और जो क्लेम फॉर्म के पैसे हैं वो तो खैर पूरे राजस्थान में नहीं आ रहे हैं, कम से कम हमारा मासिक वेतन है वो तो समय पर आना चाहिए, वो भी हमें समय पर नहीं मिल रहा है। जब हमें वेतन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? काम हमको बहुत दिया जा रहा है, जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं, ऐसे मतलब जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वैसे काम दिए जा रहे हैं हमको आशा को। फिर अब वो कैसे काम करें हम? चलो हम कब कर भी लें, जब हमें वेतन नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, जब हम समय पर वेतन मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नाला नहीं बनाया तो ग्रामीणों ने रुकवाया सड़क निर्माण। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे के मालौनी पवार रिंग रोड पर लंबे समय से अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को दोबारा शुरू किए जाने के दौरान बुधवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि ठेकेदार सड़क का निर्माण तो करा रहा है, लेकिन सड़क किनारे जल निकासी के लिए आवश्यक नाले अथवा पाइप डालने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। इससे बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या बनी रहेगी और नई सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से सड़क के साथ नाला निर्माण और पाइप डालने की मांग की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। ठेकेदार की मनमानी से नाराज ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और निर्माण कार्य बंद करा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत सैंपऊ एसडीएम अनिल गोयल से करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। शिकायत की सूचना मिलते ही बसईनवाब तहसीलदार उमेश सिंह बघेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। तहसीलदार ने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो वहां नाला बनाया जाए और पाइप डालकर पानी की निकासी का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तहसीलदार के आश्वासन और ठेकेदार को दिए गए निर्देशों के बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। सरसों की बोरियों से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे के रिंग रोड पर सड़क धंसने से हादसा हो गया। सरसों के बोरों से भरी ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक पहिए बैठने से पलट गई। ऐसे में गनीमत रही कि अधिक ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रैक्टर चालक ने भी बड़ी सूझबूझ दिखाई, ट्रैक्टर को पलटने से संभाल लिया, जिससे उसकी भी जान बच गई। बताया गया कि बाड़ी से एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली में सरसों को बोरों में भरकर उत्तर प्रदेश की ओर बिक्री के लिए ले जा रहा था। तभी अचानक सड़क धंस गई और ट्रॉली का पहिया बैठने से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रॉली सड़क के बीचों बीच पलट गई। करीब 3 वर्ष पूर्व बसईनवाब में रिंग रोड का निर्माण हुआ था। बाईपास के आधे हिस्से की करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। जगह जगह गहरे गड्ढों के अलावा कई जगह सड़क धंसने लगी है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग होने के चलते सड़क समय से पहले गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाईपास की सड़क बनने से लोगों को यातायात सुविधा में बड़ी राहत मिली थी, लेकिन भ्रष्टाचार की परत के चलते गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। निर्माण के दौरान भी लोगों के द्वारा गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सड़क की हालत पूरी तरह जर्जर हो गई,
जितनी खुशी बाईपास बनने से मिली थी, अब उससे कहीं ज्यादा सड़क में कदम कदम पर हुए गड्ढों ने मुश्किल बढ़ा दी है। दिल्ली चलो अभियान को लेकर दौसा जिला महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक आयोजित। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार दौसा जिला महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान बीना बैरवा ने की। बैठक में आगामी 21 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित दिल्ली चलो सांसद घेराव कार्यक्रम एवं महिला आरक्षण सहित महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित महिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर बैनर पर सभी उपस्थित महिलाओं से हस्ताक्षर करवाए गए। महिलाओं ने अभियान का समर्थन करते हुए ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में शामिल करने की मांग का पुरजोर समर्थन किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष मीना शर्मा, उपाध्यक्ष कविता मीणा, महासचिव जमुना, सचिव नर्मदा, बीना बैरवा, प्रधान मिथिलेश, रामा, प्रेमदेवी, कविता, कालीबाई, हरवाई, रेखा, अनीता मीणा सहित जिला कार्यकारिणी की अनेक महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। बैठक का आयोजन लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस एवं प्रभारी दौसा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर लीना शर्मा ने कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय एवं समान भागीदारी के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं से 21 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने तथा ओबीसी वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण का अधिकार दिलाने की इस मुहिम को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, प्रभारी दौसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देशानुसार आज हमने अपने प्रभार क्षेत्र दौसा में दौसा जिला महिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया, जो कि दौसा विधायक डीसी बैरवा जी के कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीना बैरवा जी ने प्रधान हैं और डीसी बैरवा जी की धर्मपत्नी हैं, उनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हमने ज़िले की कार्यकारिणी के साथ बैठक की, उनसे बातचीत की और उनको 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाने के लिए आह्वान किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला दिल्ली पहुँचें और महिला ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण बिल में शामिल करने के लिए इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं अपनी। इसके अलावा हमने हस्ताक्षर अभियान के तहत बैनर पे सारी महिलाओं के हस्ताक्षर भी लिए हैं।